हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आपका हमारे चैनल MN मैथ एनालिसिस में स्वागत है। तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा 2023 में क्लास 12 के फिजिक्स के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे पढ़कर आप आसानी से 65 प्लस क्या 70 में से आप 65 प्लस आसानी से ला सकते हैं। गाइज, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ये अगर 50 टॉपिक आपने पक्के कर लिए तो आपके 65 प्लस लाइन से आप 70 में 70 भी ला सकते हैं, क्योंकि जो पूरा पेपर है वो इनसे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला। आप इसको पढ़कर जाएं, आप इनको पक्के कर लें बिल्कुल। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 65 प्लस लाइन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, 100% पक्का यही आपको मिलने वाले, इसी में से आपको पूरा पेपर मिलेगा, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो क्या हो, शॉर्ट हो। तो 50 महत्वपूर्ण टॉपिक अब मैं बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले कौन है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कितनी बार क्या पूछा जाता है, कूलॉम का नियम। गाइस, क्या होता है कूलॉम का नियम? बहुत ही बार पूछा जा चुका है और ये क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कूलॉम का नियम क्या है, सबके मोस्टली याद होता है और सब इसको याद करते ही करते हैं, तो आप इसको याद कर कर जरूर जाएं। ठीक है, नंबर सेकंड में कौन? अध्यारोपण सिद्धांत तथा आवेश वितरण। गाइस, ये क्या है, ये भी क्वेश्चन आने लायक है और ये भी कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वेन डे ग्राफ जनित्र। गाइस, ये क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट और कितने में, ये कम से कम 6 नंबर में जरूर आता है। ठीक है गाइस, और ये कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है गाइस, आप वीडियो को इसको लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। ठीक है गाइस, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने का, तो आप गाइस क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है गाइस, देखो फोर्थ नंबर कौन है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है गाइस, डेफिनेशन छोटी है पर 2 नंबर में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और ये कितनी बार क्या है, पूछी भी जा चुकी है। तो गाइस, पांचवा है द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष में आध्यात्मिक अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत आवेश की तीव्रता का व्यंजक है। क्या आप इसको भी याद करके जाएं, ये भी कितनी बार पेपर पूछा चुका है। गाइस, ये जो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन है, ये वे क्वेश्चन है जो पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं और बहुत ही मेहनत से निकाले हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। गाइस, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट, कितनी बार ये पूछा जा चुका है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। गाइस, निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति तथा अक्षीय स्थिति, ये क्वेश्चन भी आने लायक है और ये 2 नंबर में आराम से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। विद्युत फ्लक्स की 2 नंबर में कितनी बार? गाइस, ये आप मान चलो 2010 से लेकर 2020 तक रेगुलरली आई, यानी कंटिन्यू आई है, कितनी बार ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो आप इसको पक्की कर जरूर जाए और ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये तो क्या है, हर साल पूछी जानी है। गॉस का नियम आएगी, वरना तो 2 नंबर में आएगी, वरना इसका क्या आता है, प्रूव आता है और वो आता है 6 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में तो आपको जरूर मिलनी है। विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर, ये भी क्या है, इसकी डेफिनेशन पूरी जाती है। विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर, ये भी इन दोनों के बीच में क्या पूछा जाता है, संबंध पूछ लिया जाता है। इन दोनों क्या पूछा जाता है, संबंध पूछा जाता है। पहले में क्या है, विद्युत संधारित्र। विद्युत संधारित्र भी क्या है, C1 प्लस C2, ये क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा कौन सा होता है, एक होता है हमारा समांतर क्रम। तो क्या होता है, इन दोनों पे इसको विद्युत फ्लक्स को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी कितनी बार पूछा गया है। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ये भी गाइस 2017 से लेकर 2017, 18, 19, 20 तक पूछा गया है। गाइस, ये जो क्वेश्चन था, ये हमारा अब की बार जो पिछले साल 2022 में पेपर है उसमें पूछा नहीं गया, तो 2023 में इसके आने के पूरे पूरे चांस हैं। आप इसको जरूर करके जाएं। गाइस, विद्युत ऊर्जा और शक्ति क्या है, इन दोनों की 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। सेल का विद्युत वाहक बल पर वाहक बल तथा विभवांतर, ये डेफिनेशन भी क्या है, 2 नंबर में पूछी जाती है। गाइस, ये जो 2 नंबर के होते हैं, मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कौन कौन से आएंगे, तो ये सबसे पहले मैंने आपको 2 नंबर के बताए हैं जो मोस्टली करके पेपर में हमारे आते हैं। अब नेक्स्ट देखो गाइस, मैं गारंटी देता हूँ आप ही 50 करके चले जाएं, आपको आराम से पूरा पेपर इसी में से मिल जाएगा। भाई नेक्स्ट कौन सा है हमारा, व्हीटस्टोन सेतु। गाइस, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो गाइस कौन कौन से, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 और अब की बार क्या 23 में भी गाइड लगता हूँ। ये हमारा 7 नंबर है, बिल्कुल आना है। ये 7 नंबर, ये 6 नंबर से कम में बिल्कुल नहीं आने वाला। और क्या है, 1 पेज का है, आप इसे एक बार पढ़ लो, ये आपकी एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो थोड़ा सा इसका टफ है वो इसका डायग्राम है, आप इसके डायग्राम को 102 बार बनाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा।
मीटर सेतु, ये भी क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन है। और गाइस ये भी देखो कितनी बार पूछा जा चुका है, 12 में, 15 में, 16 में, 20 में, 21 में, ठीक है गाइस। और 22 में नहीं आया तो 23 में इसका नहीं क्या है, चांस पूरे पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी क्या करें, तैयार करके जाएं। और ये भी हमारे क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो विभव मापी सिद्धांत, विभव मापी सिद्धांत भी क्या है, ये भी हमारे 2-3 साल बाद पूछा गया हुआ है। अब की बार भी इसके आने के चांस है। ये क्या है, 7 नंबर के सारे क्वेश्चन है, 7 नंबर के या 6 नंबर के, ठीक है। ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, ये हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। ओम के नियम जो आपको प्रूव है वो बहुत कम पूछता है, पर जो इसकी डेफिनेशन होती है वे आपसे जरूर पूछता है, ठीक है। क्या होते हैं, V बराबर I अपॉन R, ये अगर इसकी डेफिनेशन होती है, आप इससे क्या करें, इसकी डेफिनेशन आराम से याद कर सकते हैं। आप इस पर क्या इसका फॉर्मूला याद रखें, 1 नंबर का इसके फॉर्मूला का नंबर होता है और 1 नंबर इसका डेफिनेशन का होता है, ठीक है। किरचॉफ का नियम तथा इसके अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये गाइस कितना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये कितनी बार पूछा जा चुका है। जब मैंने पेपर दिया था, ये मेरे पेपर में भी था। किसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। गाइस क्या आप इसको कर जाए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसके इतने चांस नहीं आने के क्योंकि कम पूछा गया है, पर ये भी इंपोर्टेंट था इसलिए मैंने इसको इसमें रखा। बायो सावर्ट का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट। बायो सावर्ट का नियम क्या है, 4 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में। अगर आपने बायो सावर्ट का नियम पूरा याद कर लिया तो चाहे वो 4 नंबर में आ जाए, चाहे आपका 2 नंबर में आ जाए, आप आसानी से क्या हो उसको कर देंगे, ठीक है। एम्पियर का नियम तथा इसका लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। गाइस क्या एक सीधा धारावाही चालक तार के लिए होता है, एक ऐसा होता है जैसे धारावाही चालक के लिए, यानी इसमें कोई आवेश। वही क्या है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको भी पक्का करके जाएं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी गाइस कितनी बार पूछा गया हुआ है पेपर में। 2 समांतर चालकों के बीच बल एम्पेयर की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 समांतर चालकों के लिए गाइस ये वाला क्वेश्चन जो है और ये वाला क्वेश्चन है ये कुछ सेम से ही है, पर क्या है दोनों ही पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, अथवा में भी आ जाते हैं और कभी कभी अलग भी आ जाते हैं। गाइस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 नंबर में क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये भी क्या है क्वेश्चन कितनी बार ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। लेंज का नियम कितने में, कल में 4 नंबर में या 2 नंबर में, और ये भी गाइस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि लेंज का नियम बहुत ही बार पूछा गया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो एसी जनित तथा ट्रांसफार्मर, क्या है, एसी जनित तथा ट्रांसफार्मर, और ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये 7 नंबर में पक्का है अब की बार, क्योंकि ये कितने साल से नहीं आ रहा है, वरना ये लगातार क्या था, आ रहा था, ठीक है। मैं इसी पे आपके ऑलमोस्ट मतलब केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के सबके बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले, ठीक है। दो भाई स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण होता है ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्यों क्या होता है, ये 4 नंबर में दोनों आ जाते हैं इसकी, स्व प्रेरण भी तथा अन्योन्य प्रेरण भी। या तो ये किसका है, ये हमारे ट्रांसफार्मर का ही है। अगर आपने ट्रांसफार्मर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अगर आपने उसको याद कर लिया तो उसका उसमें आपका स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों ही आ जाएंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, कहिए क्या है, ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो आप इसको भी क्या है तैयार करके जाएं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, कहिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये भी कितनी बार क्या हुआ पूछी जा चुकी है। प्रकाश का अपवर्तन, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन आपको पता है, आपका 10th क्लास में भी था और ये हमारा 12th क्लास में भी है। कितने नंबर में, ये 2 नंबर में है, ठीक है। आप इसको भी तैयार करके जाएं, ज्यादातर बच्चों के पहले से याद हुआ है। 33 कौन सा है, प्रतिबिंब का बनना एवं समझन अक्षमता। गाइस ये क्या है, हमारे बायोलॉजी में से है, कौन से में है, हमारा बायोलॉजी में से है, और बायोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कितनी बार पूछा जा चुका है। किसमें है गाइस, ये कम से कम हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारे 4 नंबर से कम में नहीं आने वाला। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रिंज चौड़ाई के लिए। गाइस ये क्वेश्चन जो है ये हर साल आता है, फ्रिंज चौड़ाई का, ये फिजिक्स का है, और ये कितनी बार पूछा जा चुका है, तो ये क्या बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करके जाएं। 35 हाइगेंस का सिद्धांत, तो गाइस ये तो क्या है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो आपका हाइगेंस का सिद्धांत है, ये आपका केमिस्ट्री में भी है और ये आपका फिजिक्स में भी है, ये आपके दोनों में क्या है, इंपोर्टेंट है, तो आप इसको तैयार करके बिल्कुल जाएं। नहीं गाइस हाइगेंस तरंगे, गाइस क्या है, अगर आपने हाइगेंस में पिछला वाला टॉपिक जो आपका ये टॉपिक है, अगर आपने हाइगेंस का सिद्धांत कर लिया तो उसमें आपको क्या होती है, आपके हाइगेंस तरंगे भी उसी में आ जाती हैं।
आप एक ही उससे दोनों कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो जाएंगे, और ये आपका 4 नंबर में और 2 नंबर दोनों में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी तैयार करके जाए। व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये हर बार पूछा जाता है व्यतिकरण, और इतना टफ नहीं है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो आप इसको भी क्या है पेपर में याद करके जरूर जाए। सूक्ष्मदर्शी, ये भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी क्या है, ये भी कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। सूक्ष्मदर्शी पे क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वे 2 नंबर में हो, चाहे वे 4 नंबर में हो, चाहे वे हमारा क्वेश्चन 6 नंबर में हो। गखोरी दूरदर्शी, ये भी क्या है, अगर आपने सूक्ष्मदर्शी कर लिया, गखोरी भी क्या है इसी के अंदर आता है। ये दोनों टॉपिक क्या होगा आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे एक ही साथ। विकर्णों की देखते प्रगति, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, और ये क्वेश्चन भी क्या है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी तैयार कर बिल्कुल जाएं। ठीक है, हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, क्या है, ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है इसको। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, क्या है, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण जो है वो मोस्टली पूछता है, और कितनी बार पेपर में ये पूछी भी जा चुकी है। डी ब्रोगली संबंध, डी ब्रोगली संबंध क्या है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ब्रोगली संबंध जो है वो हमारे क्या है, हमारा केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी है, और जो ये क्वेश्चन है ये 4 नंबर से कम में बिल्कुल नहीं आता। कम से कम आपको क्या मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, और कितना है सिर्फ आधे पेज का होगा ये सिर्फ। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, गाइस क्या है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या है, जो जिसमें हमारे जो आवेश होते हैं क्या त्रिभुज के बीच तो क्या होते हैं फैले हुए होते हैं, और ये भी क्या है गाइस इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर पर एक वीडियो बनाऊं, जिससे आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर में ढूंढने में तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो कुछ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूं, जिससे आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर की वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूं, और आप आसानी से क्या याद कर सकते हैं। नाभिकीय विघटन और संलयन, गाइस क्या है, नाभिकीय विघटन और संलयन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मोस्टली कितनी बार पूछा जा चुका है। मुझे क्या वैसे तो ये हर साल पूछा जाता है, पर गाइस जो 2020 और 2021 में यानी कि 2019-2020 में जो पेपर हुए थे उसमें नहीं पूछा गया, और ना ही 2021 में आया, पर गाइस ये जो 2010 से लगातार आ रहा है, तो अब की बार 2022 में इसके आने के चांस पूरे के पूरे हैं। आप इसको याद कर जरूर जाएं। गाइस कुचालक तथा अर्धचालक, क्या गाइस, कुचालक तथा अर्धचालक, ये हमारे 2 नंबर की डेफिनेशन है, और ये मोस्टली पूछी जाती है। और गाइस अब की बार जो आपके क्वेश्चन है में क्या होने वाले हैं, 20 नंबर के MCQ आने वाले हैं। गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 20 नंबर पे भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि गाइस ये 20 नंबर जो है हमारे परसेंटेज को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। गाइस क्या है, यही हमारे वे नंबर है जो हमारे परसेंटेज को उठा सकते हैं, और आप आसानी से 20 नंबर क्या करते हैं पा सकते हैं। गाइस अर्धचालक डायोड, अर्धचालक डायोड भी क्या गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये भी कितनी बार पूछा गया हुआ है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो डायोड, गाइस फोटो डायोड भी क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगातार पूछा जाता है, पर अब की बार ये 3-4 साल से नहीं आ रहा, पर फिर भी हो सकता है कि शायद अब की बार आ जाए। सौर सेल, गाइस क्या है, सौर सेल इंपॉर्टेंट है, ये क्या हमारा 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको तो क्या करें तैयारी करके जाए। तो ठोस में ऊर्जा बैंड, ये क्वेश्चन भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी क्वेश्चन में याद कर जाए। ठीक है गाइस, देखो इतनी मेहनत करी है, आपके कम से कम मैं गारंटी देता हूँ आपके सकते हैं तो 65 प्लस तो आपके बिल्कुल आ जाएंगे। तो गाइस आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। गाइस जो हमारा इस चैनल है MN मैथ एनालिसिस, मैथ एनालिसिस, गाइस ये जो है ये हमारा मैथ का चैनल है, और इस पे हम 9 to 12 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो गाइस आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी इंग्लिश और इस पे भी वीडियो डालें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, या आप जो टॉपिक बोलेंगे मैं उस पर कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।